हमारे हिंदू वहाँ पे बहुत मजबूर है। फिर हम सारे मिलके उसे जान छुड़ा के बड़ी मुश्किल से फिर स्टेशन पहुंचे हैं। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार। सवाल बरकरार है, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों को आखिर कहां जगह मिले, आपकी राय हमें जाननी है। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है, तो बने रहिए इस खास पेशकश में। आप हमारे हिंदू वहाँ पे बहुत मजबूर है। फिर हम सारे मिलके उसे जान छुड़ा के बड़ी मुश्किल से फिर स्टेशन पहुंचे हैं। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे। बड़ा सवाल है, कहां जाए पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापित। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले की ही बात है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से करीब 200 विस्थापित हिंदू परिवार जोधपुर में पहुंचे और उन्होंने प्रताड़ना की बात कही, गुहार लगाई कि हिंदुस्तान उन्हें पनाह दे। घर, जमीन, जायदाद, तमाम चीजें छोड़कर ये परिवार सिर्फ अपने परिवार के लोगों को, अपने लोगों को लेकर जान बचाने के लिए हिंदुस्तान आए हैं और अब गुहार लगा रहे हैं। क्या कहना है इन परिवारों का, आइए पहले वो देखते हैं। મારી મદદ કરો મેં પાછા કો જાવ મને થઈ જ બિયાણો ચાહે મારા તન ચાહે જ્યારે તમે પાછા કો જાવ પાकिस्तान में। मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कुछ ऐसी ही बातें कह रहे हैं पाकिस्तान से जोधपुर पहुंचे 200 से अधिक हिंदू परिवार के ये लोग। अपना कारोबार, जमीन जायदाद, धन दौलत छोड़कर भारत पहुंचना इनके साथ हुए जुल्म की हकीकत को बयां कर रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान में आज भी ऐसे परिवारों पर किस तरह जुल्म हो रहा है, जिसके कारण ये लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मुसलमान बना, वो कहते भाई तुम लोग बनो मुसलमान। अरे भाई हम हमारा धर्म क्यों छोड़े? बोलते ये तुम्हारे को जो चाहिए देते, 1 लाख 2 लाख चाहिए हम देते, मुसलमान बनो। वो बोलते हैं कि मुसलमान हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे को जो मारेंगे। तो हमने सोचा भाई अभी जो है ना मारने से बेहतर है तो हम अपने वतन चले जाएं। लाश में दर दर लेन फिर आता मन जाम नु को तो मारी मदद करो मैं पासा को जाव मने થઈ જ બિયાણો ચાહે મારા તન ચાહે જ્યારે તમે પાસા को જાવ पाकिस्तान में। आजादी के समय पाकिस्तान में करीब 20% अल्पसंख्यक थे, जो आज सिमटकर केवल 2% ही रह गए हैं। ये आंकड़े सारी सच्चाई खुद बयां करते हैं। ऐसे में सरकार पर ही इनके आगे की जिंदगी निर्भर है। उसमें एब्डक्शन शामिल है, उसमें फिरौती शामिल है, उसमें इनको उठा करके ज़बरदस्ती जो है ले जा करके और ज़बरन धर्म परिवर्तन उसमें शामिल है। और तो नौजवान लड़कियों का जो है वो ज़बरन विवाह करके उनका धर्म परिवर्तन, ये सब सामान्य बातें हो गई है पाकिस्तान के अंदर। फिलहाल तो ये परिवार जोधपुर में डालीबाई के मंदिर में खुले आसमान के नीचे शरण लिए हुए हैं। देखना यह होगा कि सरकार इन लोगों के लिए क्या भला कर पाती है। पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू आज थार एक्सप्रेस के जरिए जोधपुर आए। अपनी दास्तां कुछ इस तरह बयां की कि देखने वालों के साथ साथ सुनने वालों की भी आंखें नम हो गई। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इन पाक हिंदू विस्थापितों के लिए क्या कुछ कर पाती है। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, HBC न्यूज, जोधपुर। दरअसल रंजन 10 तारीख की बात कर रहे थे जब थार एक्सप्रेस से ये परिवार हिंदुस्तान आया था। आपने दर्द को समझ लिया होगा, आपने उन तमाम सवालों को सुन लिया होगा। आखिर हमने आज आपसे क्यों सवाल किया, ये भी आप समझ गए होंगे। हमारे साथ सीमांत संरक्षण जो संस्थान है उसके संरक्षक हैं हिंदू सिंह जी सोडा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिंदू सिंह जी, आपसे सवाल लगातार आप पाकिस्तानी हिंदू विस्थापितों के लिए आवाज उठाते रहे, क्या लगता है क्या सरकार अब इस मामले में दखल देगी?
कि हम लोग सरकार चाहे वो राज्य की हो जी या केंद्र की हो, उसके सामने हम लोग उठाते रहे हैं। जी अब कभी सरकार हमारी बात कभी सुनी है और कभी नहीं भी सुनी है, जी तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सुनेंगे। जी हिंदू सिंह जी, जो परिवार आए हैं करीब 200 लोग हैं अभी जो जोधपुर में पनाह लिए हुए हैं, क्या बयां किया इन्होंने, क्या दर्द था इनका? देखिए, एक ही दर्द है जी और वो ये है कि वहाँ पर धार्मिक उत्पीड़न की वजह से ये लोग जुल्म के शिकार होते हैं जी और इनके लिए एक ही पनाहगाह है और वो है भारत। जी हिंदू सिंह जी, तो अगला कदम आपका क्या है इन परिवारों को लेकर, जो भारत में जगह दिलाने के लिए क्या करने वाले हैं आगे आप? देखिए, हमने सबसे पहली जो मांग की है सरकार से जी कि आप इनको शरणार्थी का दर्जा दें। इन्होंने हमें आते ही रेलवे स्टेशन पर सीधा जब ये उतरे थे थार एक्सप्रेस से, तो उन्होंने कहा हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जी तो यहाँ पर जब ये परमानेंट रहेंगे तो इनके सामने हर कदम पर मुश्किलात हैं। तो बेहतर है कि अगर आप इनके मुश्किलात को हल करना चाहते हैं तो आप इनको शरणार्थी का दर्जा दें। जी, पेचीदगियां कहाँ है हिंदू सिंह जी? आखिर क्या परेशानी है सरकार को कि वो इनको विस्थापितों का दर्जा देने से कतरा रही है, शरणार्थियों का? जी जी, एक्चुअली हमें लग रहा है कि सरकार की कोई एक तो साफ न तो नीति है जी और न ही कोई नियत है और शायद कहीं इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। वरना इसी ग्रुप को जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर के आए हैं जी 72 में अगर आप देखें तो उस वक्त 90,000 लोग आए थे और शिमला एग्रीमेंट में ये था कि ये लोग वापस भेजेंगे और पाकिस्तान वापस लेगा जी। लेकिन इसके बावजूद भी जब किसी ने वापस नहीं जाना चाहा तो उनको शरणार्थी का दर्जा देगा। 25 रेफ्यूजीज कैंप खोल करके बाड़मेर के अंदर और इनको एकोमोडेट किया गया जी। तो हमेशा जब आप इस तरह से पॉलिसी केस टू केस बदलते रहते हैं तो बेहतर है कि आपकी एक बाकायदा एक होलिस्टिक कोई पॉलिसी बने। जी बिल्कुल, सवाल बड़ा है। हिंदू सिंह जी, घनश्याम तिवारी भाजपा प्रदेश भाजपा के नेता थे, वो भी इन परिवारों से मिले, क्या बातचीत हुई, क्या भरोसा दिलाया? घनश्याम जी आज जो एक हमने ट्रांजिट कैंप बना रखा है उसमें आए थे और उन्होंने ये बिल्कुल इन लोगों के साथ में हमदर्दी जताई कि वो इस बात को विधानसभा के अंदर उठाएंगे और अपनी पार्टी का जो है उसकी तरफ से इनके प्रति उनकी पूरी हिमायत रहेगी, ऐसा। जी शुक्रिया हिंदू सिंह जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान में जब प्रताड़ना मिली तो भारत आए, अब भारत से कहां जाए, क्या इनको जगह मिलेगी? जय किशन जी बीकानेर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी जय किशन जी, आप बताएं क्या सोचते हैं आप इस मसले पर? सर, जब दलाई लामा को शरण मिल सकती है, बांग्लादेशी उग्रवादियों को शरण मिल सकती है, तो ये तो हिंदू हैं जो वहाँ से आए हुए हैं और ये परेशान है। सरकार को इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए जी और हर हिंदू परिवार को भी इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। सर शुक्रिया जय किशन जी, बड़ा सवाल है। आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं अपनी राय। हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी है। पाकिस्तान में प्रताड़ना के बाद जब हिंदू जो परिवार है, विस्थापित परिवार है, शरणार्थी का दर्जा मांग रहे हैं, भारत आए हैं, क्या राय रखते हैं आप? हमारे साथ जोधपुर से एक और कॉलर फोन लाइन पर है, महेंद्र सिंह जी उदयपुर से है हमारे साथ। जी महेंद्र जी, आप बताइए क्या सोचते हैं आप? हाँ सर, मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये बांग्लादेशी लाखों आतंकवादी और यहाँ पे राशन कार्ड बना सकते हैं, यहाँ के स्थायी नागरिक हो सकते हैं, तो ये पाकिस्तान विस्थापित हिंदू क्यों नहीं हो सकते यहाँ पे? तो सरकार को इनको सहारा देना चाहिए। सरकार को सहारा देना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोधपुर से धीरज जी हैं हमारे साथ। धीरज जी, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? मेरे इस मसले पर एक प्रश्न है सर जी, कि अभी जो हमारी खुद की जो सरकार है वो इस मसले पर कुछ कदम उठा रही है नहीं उठा रही है? आपके न्यूज के द्वारा हम जानना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार इस मसले पर क्या कदम उठा रही है? जो पाकिस्तान से अभी जो आए हैं भारतीय मूल के जो नागरिक, वो उनके जो वहाँ पर उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर कांग्रेस सरकार का क्या कदम है सर? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। एसएम कृष्णा बीते दिनों गए थे, पाकिस्तान गए थे एसएम कृष्णा, बात हुई, वहां की विदेश मंत्री से बात हुई, हिना रब्बानी से उनकी बात हुई, उस मसले पर सवाल भी उठा और इस दौरान पाकिस्तान का कहना था कि वो एक नीति बना रहे हैं,
अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देंगे, लेकिन जो नीतियां हैं उनका नतीजा हमारे सामने है। 200 लोग इस वक्त जोधपुर में पनाह लिए हुए हैं। बड़ा सवाल फिर खड़ा होता है। बबलू जी हैं जयपुर से हमारे साथ। बबलू जी, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? कि सर मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तो कोई मतलब नहीं, वो तो यही चाहती है यहाँ से या तो हिंदू मोमडन बन जाए या यहाँ से चल जाए, वो इनको आने भी नहीं दे रहे वहाँ जी से। जी, सवाल सुरक्षा का है। सवाल क्या इन परिवारों को सुरक्षा मिलेगी? भारत में शरणार्थी का दर्जा मांग रहे हैं, क्या भारत इनको दर्जा देगा? आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? बिल्कुल बिल्कुल देगा साहब, ये यहीं डटे रहे। और आम पब्लिक, अगर आपका चैनल हो या आम पब्लिक इनके बारे में ये सोचते रहे तो इनको दर्जा जरूर मिलेगा। शुक्रिया बबलू जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। अनिल भंडारी जी है पाली से हमारे साथ। जी अनिल जी, आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? ऐसा है सर, पाकिस्तान से जो आए हुए हैं उनको तो पनाह मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तानी जो यहाँ पर है उन लोगों को भी हमें उसके विषय पर भी सोचना चाहिए। उनको यहाँ से, जैसे पाकिस्तान से ने यहाँ वहां से इनको प्रताड़ित किया है, वैसे ही पाकिस्तानी जो यहाँ पर है उनको यहाँ से विस्थापित करना चाहिए। जी जी, हाँ जी, शुक्रिया अनिल जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पाली से हमारे साथ शाहिर हुसैन अली साहब हैं। जी शाहिर हुसैन साहब, आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? सर, इस प्रोग्राम को, इस खबर को देखने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है जी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा मुल्क जो है इन लोगों की जरूर मदद करेगा जी। और इसके बदले में मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान पर एक मर्तबा हमारे देश को हमला बोल ही देना चाहिए, मिटा देना चाहिए ऐसे मुल्क को जो ऐसी हरकत करता है। शुक्रिया। सवाल है इन विस्थापित परिवारों का, सवाल है इन लोगों का, क्या भारत इनको आसरा देगा? नरेश जी हैं जयपुर से हमारे साथ। नरेश जी, आप बताइए क्या राय रखते हैं आप? नरेश जी, आपका HBC का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये मुद्दा उठाया है जी। लेकिन हमारी सरकार सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों को रख सकती है, उनको रोटी पानी और जगह दे सकती है, इन हिंदुओं का कुछ सोच नहीं सकती जी। दूसरा, मैं चाहूंगा कि हम लोग कुछ डोनेशन भेजना चाहते हैं तो अगर कोई मोबाइल नंबर वगैरह हो तो हमें बताइए, हम हिंदुओं के लिए कुछ भेजने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल नरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, संपर्क में रहे। इस प्रोग्राम के बाद जो लगातार नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस पर हम आपको जोधपुर संवाददाता हमारे हैं उनका नंबर देंगे, उनके जरिए आप इन पाकिस्तानी विस्थापितों से संपर्क कर सकते हैं। जो मदद आप देना चाहते हैं वो मदद आप मुहैया करा सकते हैं। हमारा सवाल है कि क्या अब इन पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारत में जगह मिलेगी? क्या विस्थापितों को शरणार्थियों का दर्जा मिलेगा भारत में? बड़ा सवाल है। आपकी राय का हमें इंतजार है। आप कॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं अपनी राय, क्या सोचते हैं आप इस मसले पर? जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में इन परिवारों को प्रताड़ना मिली, उसके बाद इन परिवारों को आना पड़ा, बड़ा सवाल है। हमारे साथ है रश्मि जी, हमारे साथ लक्ष्मी जी है श्री गंगानगर से। लक्ष्मी जी, आप बताइए क्या सोचते हैं आप इस मसले पर? हाँ जी, मैं भी ये पाकिस्तानी हमारे रिश्तेदार है, इनके बारे में बताना चाहते हैं सर हम। जी जी बताइए। हाँ जी, ये अरे मैंने आवाज आई जी। लक्ष्मी जी बोलिए। ये ना हम इसीलिए कहना चाहते हैं, ये हमारे रिश्तेदार है जी, और ये इनकी सहायता होनी चाहिए क्योंकि मेरा पति था वो भी पाकिस्तान से आए हुए थे, 25 साल हो गए थे उनको जी, तो उनकी भी सामान्य नागरिकता हो गई थी यहाँ से। हम तो यहाँ की लड़कियां हैं, इंडिया की जी, तो इसीलिए इनकी भी सहायता होनी चाहिए। इनके बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जी जी। लक्ष्मी जी, आपके रिश्तेदार हैं जो ये तमाम लोग, किस तरह की परेशानियां इनको वहाँ होती है? आखिर क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान छोड़कर भारत में बसना चाहते हैं? यही है, मैं जनवादी महिला समिति से हूँ और मैं इसीलिए मजबूरी बताना चाहती हूँ इनकी जी, क्योंकि ये परेशानी है इनके। आज बाल बच्चे जो 20-20, 25-25 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनकी कोई भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा जी, और बस पे जाते हैं तो भी वो पहचान पत्र मांगते हैं, कुछ नहीं इनकी सहायता हो रही सर। किस तरह का व्यवहार होता है? आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, आते जाते रहते हैं, क्या समस्याएं आती है? आप बताइए, खुलकर बताइए ताकि लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़े। परेशानी आती है, अपनी तरह ये खुल के नहीं रहते। इधर तो अपने श्री गंगानगर में जाए, अपने राजस्थान में रहते हैं तो ये भिट पाव कुछ नहीं है यहाँ पे। उधर भिट पाव होती है, जहाँ बाजार में जाए चाय पीने गए तो भी इनका कप अलग होगा, बाहर फेंक देंगे। अपने यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, इनको ये लोगों को अच्छा नहीं लगता।
हम भी